यदि आपको इंग्लिश लिखने या इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, इंग्लिश में नाम लिखने या इंग्लिश में नाम को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे स्क्रॉल मत करिए, आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। एक-एक चीज़ बारीकी से समझाया गया है, बहुत मेहनत लगा है इसे बनाने में। आप ज़रूर देखिए, आपका ज़रूर इम्प्रूव होगा और आप कल से अच्छी तरह से नाम लिखना शुरू कर दीजिएगा। किसी का भी नाम, दुनिया में भारी से भारी नाम भी आप लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो ये वीडियो आपके लिए है, आप ज़रूर देखिए, पूरा वॉच ज़रूर करिएगा। इसमें आगे देखिएगा क्या-क्या आता है। देखिएगा, इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, जिसके लिए आपको ये मात्रा पता होनी चाहिए कि ए से डंटा का जो होता है, ये ए होता है और ह्रस्वीकार का जो होता है वो आय होता है और दीर्घिकार का डबल ई होता है। जबकि हम अक्सर क्या करते हैं कि इधर वाला हो या इधर वाला हो, हम दोनों में ही क्या करते हैं, अक्सर आय का उपयोग करते हैं। अक्सर, मैं मानता हूँ कि हर एक केस में सही नहीं होता है, लेकिन अक्सर आय का उपयोग किया जाता है। और ह्रस्वीकार हो या दीर्घिकार हो, दोनों के लिए यू का उपयोग अक्सर किया जाता है। आमतौर पर अलग-अलग देखा जाए तो यू इसका होता है, डबल ओ इसका होता है, लेकिन हम एक साथ यू का भी उपयोग हम कर सकते हैं। ए कार के लिए ई का और ए आई कार के लिए ए आई का और ओ कार के लिए ओ और औ कार के लिए ए यू और अनुस्वार के लिए ए एन का और इसके लिए तो ए एच होता ही है। कुछ चीज़ें, मूलभूत चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए कि अगर कोई भी अक्षर, जैसे मान लीजिए कि अगर वो अकेला आता है, अगर वो अकेला आता है, जैसे यहाँ है, कोई भी अक्षर अगर बिना किसी भी मात्रा के रहे, मतलब मान लीजिए कि किसी पर हर्षिका, जैसे ये है 100, इसमें ना हर्षिकार है, ना ध्रुवकार है, ना कुछ भी नहीं लगा हुआ है। इस स्थिति में जो 100 आएगा, 100 का जो इंग्लिश होता है एस के साथ ए भी आएगा। यही लिखा हुआ है कि कोई भी अक्षर अगर बिना किसी भी मात्रा के रहे तो अक्सर उसके साथ ए आता है, कभी-कभी नहीं भी आता है। अगर कोई भी अक्षर आधा है, मतलब मान लीजिए कि आधा को 100 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अपने साथ ए नहीं लेके आएगा, ये अपने साथ ए लेके नहीं आएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जैसे ये इसका देखिए, हम अभी बनाते हैं, इसका देखिए, जैसे इसका है, तो इसका क्या होगा, 100 का क्या होता है, एस, लेकिन एस अकेला है, इसलिए इसके साथ ए भी आएगा। फिर मौ है, मौ भी अकेला है, इसीलिए इसके साथ एम तो आएगा ही, साथ में ए भी आएगा। लेकिन इस नियम से, ये दूसरा वाला जो है, इस नियम से आधा को 100 है, आधा है, तो वह अपने साथ ए नहीं लाता है, इसीलिए 100 का क्या होगा, एस रह जाएगा और आगे हम ए नहीं लाएंगे उसके साथ। तो का क्या होता है, टी होता है। और इस वाले कार का हम क्या बोले हैं, यहाँ भी इधर वाला हो या उधर वाला हो, अक्सर हम किसका उपयोग करते हैं, आय का। अक्सर हम आय का उपयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ इधर वाले का आय हो जाएगा। पी से प होता है और इस वाले कार का हो या उस वाले कार का हो, इधर वाला हो या उधर वाला हो, दोनों के लिए हम यू का उपयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे यू और रॉ का होता है आर। ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर अक्षर जो अकेला है, वो लास्ट वाला अक्षर अपने साथ ए नहीं लगाता है। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान देने योग्य बात है। ये है बनाने का नियम। एक और नाम मैं कोई लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कुछ, मैंने एक चीज और लिखा है यहाँ पे नोट में, ध्यान रखिएगा कि सिंह, इसका आप हिंदी नहीं लगा सकते। सराय का इसी फिक्स होता है। ये जैसे मान लीजिए कि मेरे आसपास का शहर है दलसिंह सराय, दलसिंह सराय। देखिएगा, दो अकेला आया है, इसीलिए डी के साथ ए भी आएगा और लॉ फिर अकेला है, इसीलिए एल। अब फिर देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा था कभी कभी नहीं भी, इसीलिए यहाँ दल जो है एक अलग पार्ट हो जाता है। बाकी सब देखिए, यहाँ से ये जो सिंह लिखा हुआ है, ये फिक्स पार्ट है जो यहाँ लिखा हुआ है, और सराय जो है वो भी एक फिक्स पार्ट है जो यहाँ लिखा हुआ है। इसीलिए हमें एल के बाद यहाँ पे एल ए नहीं आया, एल ही रहा, और इसका क्योंकि ये फिक्स पार्ट है उसके बाद, इसीलिए डी द के साथ ए आया और एल ऐसा ही रह गया, क्योंकि ये अलग पार्ट है और ये अलग अलग पार्ट है। सिंह का क्या लिखा हुआ, SINGH, और सराय का क्या लिखा है, SRAI, ये होता है दलसिंह सराय का।
इसी प्रकार कुछ शहरों के नाम आप भी हमें कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। अगर हो सके तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो मैं बताने का प्रयास करूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ न्यू नाम लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि बेगूसराय, बेगूसराय। देखिएगा, बी से क्या होता है? ब, और ये दो दो ऊपर वाले जो है यहाँ इसका ए आई लिखा हुआ है, PAI, बे। जी से क्या होता है? गौ। और ये हर्षुकार का क्या है? ये दोनों के लिए ही हम यू का उपयोग करेंगे, इसीलिए यू। और सौ अकेले आया है। फिर से देखिएगा, बेगू हो गया, बेगू हो गया, और सराय का स्पेलिंग मैंने यहाँ कह दिया था कि सराय का फिक्स वर्ड होता है SRAI, SRAI, इसीलिए SRAI। हमें लगता है इस टाइप के जितने भी नाम हैं आप इसे बना के जरूर देखिएगा। इस डाटा में से कुछ नाम ऐसा हो सकता है जो अलग हो, अन्यथा हमें नहीं लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी इससे अलग कोई डाटा बने। अगर हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं उसके लिए एक आसान से आसान तरीका बताऊंगा। और आप कोई और नाम भी बताइएगा जिसमें हम आपको लगे कि नहीं इस पे ये संभव नहीं हो सकता है, तो आप हमें ज़रूर भेजिएगा कमेंट में, मैं इस पे बनाने का प्रयास ज़रूर करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बाकी के लिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।